Okay, students, so let us look at this question. If p cube is equal to q power 4 is equal to r power 5 is equal to s power 6, then the value of log of pqr with base s is equal to. अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमें ये चार टर्म्स एक दूसरे के बराबर दिए हुए, पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू टू दी पावर 4 इज इक्वल टू आर टू दी पावर 5 इज इक्वल टू एस टू दी पावर 6। लेकिन जो हमसे पूछा गया वहां आप देखें पी क्यू आर एस सबकी जो पावर है वो 1 है, राइट? सबकी पावर 1 है। एक काम करते हैं, इन चारों को किसी वेरिएबल के इक्वेट कर देते हैं। आई विल इक्वेट इट टू लेट्स से के। नाउ आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज आर, व्हाट इज एस इन टर्म्स ऑफ के। तो अगर पी क्यूब स्टूडेंट्स के बराबर है, अगर पी क्यूब के बराबर है, सो आई कैन से पी पावर 1 it will be equal to k to the power 1 by 3, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। बेसिकली मैंने दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया, दोनों की पावर्स को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहां पर पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 1/3 पावर विल बिकम 1। और k की पावर 1 है, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k की पावर 1/3 हो जाएगी। सो नाउ आई हैव p इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ऐसे स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम लॉजिक, because q power 4 is equal to k, I can find the value of q, that would be k to the power 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स? ऐसे स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, r को मैं लिख सकता हूं k की पावर 1/5 एंड स्टूडेंट्स s को मैं लिख सकता हूं k की पावर 1/6। बस स्टूडेंट्स ये p q r s की वैल्यू मैंने निकाल ली है k के टर्म्स में, वो मैं यहां पुट कर दूंगा। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज log of k to the power 1/3 into k to the power 1/4 into k to the power 1/5, और बेस में है स्टूडेंट्स हमारे पास k की पावर 1/6। आई होप ऑल ऑफ यू नो, अगर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, लॉग ऑफ k की जो पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ये k की पावर में आ जाएगा स्टूडेंट्स, और बेस में हमारे पास है k की पावर 1/6। ना 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले ले इसे 60। सो इफ आई टेक एलसीएम 60, आई विल गेट 20, 15 एंड 12 in the numerator, which comes out to be 47/60। तो बेसिकली ये हो जाएगा log ऑफ k की पावर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 47/60, और बेस में हमारे पास आ जाएगा k की पावर 1/6। आई होप ऑल ऑफ यू नो, आर्ग्यूमेंट की पावर स्टूडेंट्स, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट की पावर है तो वो एज इट इज लॉग के फ्रंट में आ जाएगी, है ना? आर्ग्यूमेंट की जो पावर है वो फ्रंट में आ जाती है, और स्टूडेंट्स बेस की जो पावर है उसका रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है। बेस की पावर का रेसिप्रोकल फ्रंट में आ जाता है। सो आई कैन राइट दिस एज 47/60, और 1/6 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स दैट वुड बी 6, and along with it we'll be left with log k with base k, right? Now log k base k students, है ना, log of any number with same base is 1, so finally my answer will be 47/60 into 6, which comes out to be 47/10। So this will be the correct answer, which is option A. I hope it is clear to all of you.